हम लोग स्टार्ट किए थे करंट अफेयर, जो कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का जो है करंट अफेयर है ये। तो इसको सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वो मैंने एक फर्स्ट लेक्चर तो डिस्कस कर दिया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 था, और ये प्रैक्टिस सेट जो है 2 है, यहाँ देख सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे कवर भी कराना है, 750 क्वेश्चन कवर कराना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला देश का पहला राज्य पूछ रहा है कौन सा बना है, ठीक है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, माइग्रेशन आप लोगों को पता है, एक माइग्रेशन होता है, ये मतलब जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह एक आदमी अगर मतलब जो है चल के जाता है, या फिर जो है एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रैवल करता है, तो उसको माइग्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये माइग्रेशन वो वाला नहीं है जो दिमाग में जो है सिर में दर्द होता है। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, ये राज्य बना है महाराष्ट्र, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? तो देश की पहली एयरलाइंस कंपनी जो कि गगन प्रणाली को उपयोग करके, नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके कौन सा कंपनी बना है? तो ये इंडिगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह ही पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य सरकार कौन बना है? तो ये राज्य सरकार है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला, अश्वेत का कहने का मतलब जो वाइट नहीं है, ठीक है। श्वेत का मतलब होता है वाइट, जो वाइट पीपल होते हैं ना, तो अश्वेत जो वाइट नहीं है, या तो ब्लैक हो सकता है, ब्लैक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अश्वेत नहीं है, ठीक है। तो ये अश्वेत महिला कौन बनी है? श्वेत नहीं है, वो अश्वेत महिला है, तो वो पहली महिला बनी है। सो इसका आंसर हो जाएगा जेसिका वॉटकिंस। सॉरी, मैं थोड़ा जो है ना फॉरेन लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो जाता है, फॉरेन में जो है नाम का थोड़ा पंगा हो जाता है, तो आप लोग इतना माइंड नहीं कीजिए, आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जो है अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, याद रखिएगा ये कीवर्ड है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार जिसको मिला है वह कौन सा है? तो उसको जो है मिला है अटल टनल, ठीक है। अटल टनल का मतलब है जो है अटल टनल, आप लोग देखे होंगे जो बनाया गया है, बहुत लंबी टनल है वो। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े जो है कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका भोपाल में। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? दुनिया में सबसे लंबा कांच ब्रिज बनाया गया है, एक कांच ब्रिज बिहार में भी बनाया गया है। तो आप लोग जो है बताइए कि बिहार में कहाँ पर बनाया गया है कांच ब्रिज, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ कि ये विश्व में जो बनाया गया है, ये वियतनाम में है। दुनिया का सबसे बड़ा कांच ब्रिज बनाया गया है। कांच ब्रिज का मतलब है ग्लास का ब्रिज बनाया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, पहले वाले में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात किया था, जो कि हरियाणा था। यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा?
तो इसका जो है सबसे पहला जो है स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 30 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था। तो अलग अलग स्थानों पर किया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट कथन है, मतलब अगला स्टेटमेंट है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, बिल्कुल सही है। तो ये जो है तीनों इसका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आप सभी को पता होगा कि ये किया गया है पूर्णिया में, बिहार में पूर्णिया जिला है, वहीं पर ये किया गया है। इज दैट क्लियर? आगे, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखते हैं नियुक्ति, जो हाल ही में प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, मुख्यमंत्री का जो अलग अलग राज्य का, प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट मतलब जो है कंट्री का दे दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री का मिलान कीजिए। ये सब काफ़ी अपॉइंटमेंट्स में आ जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट भी आप लोग याद रखिएगा, मुख्य सब अपॉइंटमेंट। तो इसमें चलिए मैं इसको मिलान कर देता हूँ। तो सबसे पहला मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य सचिव आयुक्त है, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से सभी, देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन अच्छा है, आपको यहीं से याद कर सकते हैं, ये तीन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कह रहा है कौन जो है आप मिला लीजिए कौन कथन सत्य है। इसमें लेखक दिया गया है और उस पुस्तक का नाम दिया गया है। तो राकेश मारिया का पुस्तक है एक, लेट मी से इट नाउ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राशिद किदवई का है लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश सिंह का है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ये याद कर लीजिए आप लोग दिमाग में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, राकेश मारिया का लेट मी से इट नाउ, फिर राशिद किदवई का लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, ठीक है, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, और ये जो है प्रकाश सिंह का द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारा जो है आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया था, संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है इसका, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये इस सूचकांक को जारी करता है, तो बिल्कुल सही है, यही सूचकांक को जारी करता है, मतलब इंडेक्स को जारी करता है। इस इंडेक्स में ये जो सूचकांक जारी हुआ है, इसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है, ये पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो इसमें प्रारंभ की गई योजना को मिलान करने के लिए दे दिया गया है। तो इसमें योजना कौन कौन सही होगा? तो सबसे पहला तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल सही है। ई अधिनियम योजना हरियाणा का, ये भी बिल्कुल सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश का, ये भी बिल्कुल सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा का, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए हरियाणा गाय मतलब जो है गाय बैल ये सब के लिए जाना जाता है, हरियाणा में ही ICAR का रिसर्च सेंटर भी है, तो ये याद रखिएगा, वहीं एनिमल का जो है
एनोकोवैक्स लागू मतलब जो है लाया गया था, ये आपको बताया हमने। एनिमल के लिए कोविड-19 वैक्सीन लाया है। तो यहाँ पर देखिए चारा बिजाई योजना, चारा से रिलेटेड हरियाणा जहाँ भी रहे वो पक्का श्योर शॉट आप लगा दीजिए। देखिए 90% 99% केसेस में हरियाणा ही सही होगा। तो आप लोग जो है अगर कुछ नहीं आता है तो हरियाणा के साथ जा सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो है इसमें सभी आंसर तो ये उपर्युक्त में से सभी सही है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो ये खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, वन एंड ओनली, जो है स्वर्ण पदक जीते थे। भाला फेंकते थे, मतलब जो है ये जो भाला फेंक में जीते थे, ठीक है। आगे, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 5 चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रियंका मोहिते, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी, देखिए पहला ये सब जितना भी आता है इसको याद रखिए। पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइहोब, ठीक है। ट्राइहोब, ये इंग्लिश मतलब जो है ये ट्रिक है। अगर मान लीजिए ट्राइहोब करके पूछ दिया फिर भी याद रहना चाहिए। बनाने की घोषणा किस राज्य के SC/ST विभाग को दी गई है? तो किस राज्य के SC/ST को दिया गया है? तो ये ओडिशा का दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल, कैनीज फिल्म फेस्टिवल है, इसको हिंदी में कांस लिख दिया है। कैनीज फिल्म फेस्टिवल 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा किस कंट्री को दिया गया है? तो ये कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है इसमें भारत को, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित करने वाले हैं डॉक्टर सिंथिया रोसेजनवेग। देखिए नाम में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है क्योंकि अटपटा नाम है ना। कभी मैं ये देखिए, लैंग्वेज वही चीज़ है जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। अगर आप डेली उसको प्रैक्टिस करते हैं तभी आप प्रोनाउंस अच्छे तरीके से कर पाइएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अब ये रोसेनजवेग, ये कभी मैंने किया नहीं होगा प्रोनाउंस, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ कि नहीं ही किए होंगे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये थोड़ा याद रख लीजिए, इसको बार बार जो है 10 बार बोलिए, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको याद हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो FCT हब कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया हैदराबाद में। केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, देखिए केमिस्ट्री मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी होगा ना, केमिकल से रिलेटेड, तो ज़्यादातर हैदराबाद ही आंसर होता है। तो ये आप जो है एक दिमाग में रख सकते हैं ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक डेफ मतलब होता है बहरा, ठीक है। मूक मतलब बहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है, सत्य कौन सा है? तो भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में, धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। भारत दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये हेल्थ से, के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश का बना है? किस राज्य का 100% जो है कवर कर लिया है आयुष्मान भारत को? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज़ से नवाजा गया है? पुलित्जर प्राइज़ में पत्रकारों को दिया गया है, इसमें किस भारतीय पत्रकारों को नवाजा गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर होगा ये उपर्युक्त में से सभी होगा। इसमें सना
इरशाद मट्टू को भी दिया गया है, अदनान आबिदी को भी दिया गया है, अमित दवे को भी दिया गया है। तो ये बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए आप, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलित्जर प्राइज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई है? तो पहली भारतीय कंपनी कौन सा बना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? किस मंत्री ने? केंद्रीय मंत्री ने। तो मंत्री का नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। हाल ही में किसे टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है इसमें? फ्रैंक विल्जेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र से संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, मतलब जो है जो हाल ही में व्यक्ति जो है वो निधन हुआ है उनका, ठीक है। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान, ये यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया था। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, शेख खलीफा बिन जायद अल नह्यान। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, बिल्कुल सही है। टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 ड्राइवर है, बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग, ईवी का मतलब होता है ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये शहर का नाम है मुंबई, ठीक है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? यहाँ फिर खिताब आ गया, खिताब का मतलब अवार्ड। किस टीम ने अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्वार परियोजना शुरू की है? बड़ी फिल्म पुनरोद्वार परियोजना शुरू की है। तो ये आप लोग अगर न्यूज़ में देखे होंगे तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ही करते हैं ये। तो ये सही आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो ये आप लोगों को अगर न्यूज़ में पढ़े होंगे तो काफ़ी फेमस न्यूज़ हुआ था ये भी। तो ये हो जाएगा आपका कोचिन शिपयार्ड, जो INS विक्रांत को लाया है। तो एक और भी जोड़ लीजिए, INS विक्रांत हो सकता है पूछ ले, INS विक्रांत को लाने वाला मतलब बनाने वाला कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ही है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम असनी किस देश ने रखा था? तो ये असनी किस देश ने रखा है? ये रखा है श्रीलंका ने। फाइज़र कंपनी ने एशिया असनी की, ये जो चक्रवात है इसके अलग अलग चक्रवात आते रहते हैं, सबका नाम किस देश ने सजेस्ट किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी न कभी पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइज़र कंपनी, फाइज़र होता है ना, इसका स्पेलिंग होता है PF से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फाइज़र कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत में किस शहर में की है? तो पहला विकास कंपनी कहाँ किया है? चेन्नई में, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे, किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो शहद वाला पहला गांव बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, ठीक है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो मनोज पांडे को जो सम्मानित करने वाला पदक है वो है परम विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है। इसको 2-4 बार आप लोग बोलिएगा तो याद हो जाएगा ये। फिर जो है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को, ये भी आंसर भी होगा इसका। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये फैक्ट्री का कहाँ पर खोज किया गया है? तो ये राखीगढ़ी में खोज किया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे है
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तो हो गया। अब मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी है ये? सऊदी की अरामको कंपनी, तेल से रिलेटेड है ये। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता था। तो थॉमस कप जो है किसने जीता था? फाइनल जो है थॉमस कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था। देखिए थॉमस होता है और एक थॉमस से रिलेटेड होता है, एक कोई जो है विमेन और मैन से रिलेटेड होता है, तो ये मेल से रिलेटेड है, और एक कप जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड है। ये भी हो सकता है पूछ ले, अभी दिमाग में ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी का पहला स्थान हासिल हुआ है? फोर्ब्स एक जो है मैगजीन है, उसमें सबकी कमाई जो फेमस इंसान होता है उसके बारे में, उसमें मैगजीन के ऊपर हेड मतलब टाइम लाइन में दिया जाता है, मतलब उसके कवर पेज पे, ठीक है। तो पहले जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में कौन है? तो आप सभी को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लियोन मेसी, ठीक है। किस देश को वर्ष 2022-2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, ये जो है किसे चुना गया है? ये चुना गया है भारत को, ठीक है। मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया जाएगा? देखिए कॉमनवेल्थ गेम से 2026 में किस गेम को हटा दिया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। तो किस खेल को हटा दिया जाएगा? तो इसमें तीरंदाजी को हटा दिया जाएगा, निशानेबाजी को हटा दिया जाएगा, कुश्ती को भी हटा दिया जाएगा, तो तीनों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? नरसिंहपेट्टाई ये संगीत वाद्य यंत्र है, ये उधर का लैंग्वेज है, मतलब ये तमिल में या उड़िया में किसी मतलब तमिल में ही बोलता होगा, तो इसका आंसर जो है तमिलनाडु है। तो तमिल में इसको जो है संगीत वाद्य यंत्र को बोलते हैं नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहली बार टीम इंडिया ने सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये जीतने वाला है हैदराबाद FC। फिर है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये किया गया है आपका दुबई UAE में, ठीक है, दुबई UAE। तो ये आज मैंने फिर से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो 50 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा हो गया, 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इस 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए इसको, ठीक है, 10 बार पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए इसको, बार बार रिवाइज कीजिए, 3-4 बार वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपके जहन में ये उतर जाए, ठीक है, दिमाग में अच्छे तरह से घर कर जाए। तो ये क्लिक करना चाहिए वहाँ माइंड में। देखिए एक भी वीडियो छोड़िएगा नहीं, कई इंसान में होता है कि 2 वीडियो देख लेंगे उसे लगेगा अरे 100 क्वेश्चन काफ़ी कर लिए, नहीं, हर चीज़ कनेक्शन में होता है। ये 750 क्वेश्चन क्यों दिया है? 750 क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब खोज के दिया है ना, तो इसलिए दिया गया। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, ये दोनों का मतलब KBC नैनो जो होगा ना, KBC नैनो और जो है ये KBC नैनो होगा, प्लस वो 5-6 दिन बचेंगे एग्ज़ाम में, तब मैं लाऊंगा एक जो है KBC नैनो। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद की बात बता रहा हूँ। KBC नैनो, फिर जो है एडुटेरिया, और अगर हो सके तो जो है स्पीडी प्लस स्पीडी, ये तीनों का क्रक्स लाऊंगा मैं। क्रक्स मतलब निचोड़, ठीक है, निचोड़ लाऊंगा। उसमें मुश्किल से 100 से 150 के आसपास होंगे क्वेश्चन, उससे जो है आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।